Assalamualaikum students, this is Nasir Mohammad Salim. I hope you all are doing great. Students, in this video we will discuss the chapter The Dream of Unit 4. Here I want to share something with you. बेटा आपको ये जो चैप्टर समझाया जाएगा इसके थ्रू आपको तमाम एक्सरसाइज जो है वो हल करनी है. You have to solve all the exercises from this video. द थिंग यू हैव टू डू इज़ आपको सिर्फ ये वीडियो समझनी है, चैप्टर समझना है, और जो आपको वर्कशीट दी जाएगी जब आप स्कूल से वर्कशीट लेंगे उसको जब आप देखेंगे तो उसमें तमाम चीज़ें सॉल्व की हुई हैं कि कौन सा काम कहाँ करना है. जैसे कुछ काम ऐसा होता है जो हम बुक में करते हैं और कुछ काम ऐसा होता है जो हम कॉपी में करते हैं. तो अगर आप वर्कशीट लेंगे तो जैसे कि तमाम बच्चे लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन सा काम कहाँ करना है और कौन सा काम बुक में करना है. इज क्लियर? सो मूव करते हैं चैप्टर की तरफ. बेसिकली द ड्रीम एक चैप्टर है, इमेजिनरी चैप्टर है ये. मतलब इसमें जो बताया जा रहा है एक मर्चेंट होता है, सौदागर होता है, उसके बारे में बताया जाता है. उसको एक ड्रीम आता है. तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँगा, आप एक मर्तबा रीड करके उसे समझिएगा एंड देन जो है मज़ीद काम इसको आपको करना पड़ेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देयर वंस लिव्ड अ मर्चेंट. एक सौदागर की कहानी बताई जा रही है कि एक टाइम पे एक सौदागर रहता था. उसने अपना तमाम जो पैसा था, जितना भी उसके पास दौलत थी, जितने भी पैसे थे, वो तमाम उसने उड़ा दिए. ठीक है. अब उसके पास इतना भी नहीं था कि वो अपने घर का किराया दे सके. तो जो उसका लैंडलॉर्ड था, मालिक मकान था, उसने उसे ऑर्डर दिया कि भाई हम मेरे घर से अब तू मूव कर जाए. मतलब मज़ीद जब किराया नहीं है तो आपके लिए कोई जगह भी नहीं है. तो वो उसको छोड़ना पड़ता है वो घर. फिर वो क्या करता है, एक रात जो है वो जब वो घर से निकाला जाता है तो वो बाहर कहीं एक मस्जिद नज़र आती है. तो वो उस मस्जिद में जाके एक रात के लिए लेटता है और सो जाता है वहाँ पे. और उसको जब वो सोता है तो एक इंसान, एक शख्स ख्वाब में अपीयर होता है. वो ख्वाब में आता है, वो कहता है कि भाई आपकी जो दौलत है, आपकी जो किस्मत है वो कायरो में, वहाँ जाओ और वहाँ से अपना जो है, जो आपकी दौलत है, आपकी जो किस्मत है वहाँ से जाके इकट्ठी कर लो. फिर ये होता है दूसरे ही मॉर्निंग, जैसे ही वो सुबह को उठता है, वो वहाँ से कायरो की तरफ रवानगी के लिए तैयार होता है और फिर वो वहाँ के लिए निकल पड़ता है. काफ़ी वीक्स जो है वो रास्ते की मुश्किलात को सहते हुए वो जब आगे बढ़ रहा होता है, फिर आखिरकार वो अपनी जगह पे उस सिटी में पहुंच जाता है. कौन सी सिटी में पहुंचता है? कायरो में पहुंचता है. कायरो में पहुंचता है, रात हो चुकी होती है, रात हो रही होती है. तो वो क्या करता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कोई होटल में, कोई सराय में जाके बसर कर सके. तो वो क्या करता है, किसी अमीर शख्स के जो है वो दरवाज़े पे, डोरवे पे जो है ना वो एक रात वो गुजारने की सोचता है और वहाँ पे लेट जाते हैं. अब हम जब थर्ड पैराग्राफ पे बढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई, और जब वो वहाँ पे जाके लेटता है रिच मैन के दरवाज़े के बाहर, तो अचानक क्या होता है, कोइंसिडेंटली जो है वहाँ पे एक डाकुओं का, चोरों का गिरोह भी आ जाता है और वहाँ पे एंटर हो जाते हैं उनके घर में रात की देर से. मतलब मिडनाइट, देर रात के तकरीबन 12 के बाद. तो जो वहाँ के मालिक मकान होते हैं, ओनर होते हैं, वो किसी शोर की वजह से, नॉइज़ की वजह से जागते हैं और वो अलार्म रेज़ करते हैं. जब अलार्म बजने की आवाज़ आती है तो वहाँ के जो सिक्योरिटी चीफ़ होते हैं, पुलिस होते हैं, वो जो है पहुँच जाते हैं उस जगह पे. और फिर उनको एक मर्चेंट मिलता है और फिर जब वो मर्चेंट को पकड़ते हैं, क्योंकि उनको ये फ़ील होता है कि भाई इस मर्चेंट की वजह से अलार्म बजा है, मर्चेंट चोर है. दे डोंट नो हु इज़ द रियल थीफ. जो रियल
रोबर होते हैं वो तो भाग चुके होते हैं, तो ये समझते हैं कि ये जो बंदा लेटा हुआ है यही होगा। तो उससे कहते हैं कि भाई हमें फॉलो करो। पुलिस कहती है उससे मर्चेंट को कि मुझे फॉलो कर। फॉलो से मुराद कि उसके पीछे पीछे चलना, ठीक है। तो जो मर्चेंट होता है वो उसी तरीके से पीछे जा रहा होता है, वहाँ पे स्टेशन में ले जाते हैं, उसकी खूब पिटाई करते हैं अपनी स्टिक से, इतना कि वो हाफ डेड हो चुका होता है, मतलब बहुत हालत ख़राब हो चुकी होती है। और फिर उसे फेंक देते हैं प्रिजन में। प्रिजन से मुराद किसी जेल में उसे फेंक देते हैं। अब 5 दिन बाद जो पुलिस चीफ़ होते हैं वो अपने सिपाही को कहते हैं कि भाई आप जाके उस बंदे को ले आओ, उस मर्चेंट को ले आओ, उस शख्स को ले आओ मेरे सामने। जब वो बंदा सामने आता है तो उससे पूछा जाता है कि आपको क्या ज़रूरत थी, क्या चीज़ यहाँ पे आपको खींच के लेके आई, मतलब आप यहाँ पे क्यों आए। ये चीफ़ ने पूछा उस शख्स से, मर्चेंट से। जो मैन जो जो मर्चेंट होता है वो रिप्लाई करता है कि भाई एक बंदा मेरे ख्वाब में आता है, अपीयर होता है और मुझे कहता है कायरो जाओ और अपना फॉर्च्यून जो आपकी दौलत है वहाँ से इकट्ठी कर लो। बट जो फॉर्च्यून मुझे प्रॉमिस किया गया था, मुझे बताया गया था, वो तमाम आप लोगों ने मेरे जो ख्वाब पे पानी फेर दिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जाता है, 7वें पैराग्राफ में, जब पुलिस ने ये सुना, जब चीफ ने ये सुना तो वो खूब हंसा, ब्रस्ट आउट लाफिंग से मुराद वो खूब हंसा। फिर वो कहता है लिसन ओ फूल, ओ पागल सुनो मेरी बात। मुझे भी ऐसे काफ़ी मर्तबा ख्वाब आए, काफ़ी मर्तबा मुझे ख्वाब आए और वो अक्सर ये कहते थे कि फ़लाँ फ़लाँ विलेज में जाओ एंड वहाँ पे एक मॉस्क तलाश करो। उस मॉस्क में जब आप जाओगे तो वहाँ के सहन में एक ग्रे कलर का मार्बल होगा, उसके कॉर्नर में जाके, उसके एंड पे जाके आपको वहाँ पे गार्डन नज़र आएगा और गार्डन के पास एक ओल्ड वॉल नज़र आएगा। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी एक जमाशुदा रकम नज़र आएगी। गो देयर, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे खोदो उस कुएँ को और वहाँ से अपना पैसा उठा लो। बट क्या मैं ये करता? ऑफ कोर्स नहीं करता। ये कौन कह रहा है? पुलिस चीफ कह रहा है उस मर्चेंट को कि ये ख्वाब मुझे भी आया, बट मैं ये क्यों करूँ? मैं पागल तो नहीं हूँ। और तुम जो हो, तुम इतना दूर से सफ़र करके आए हो कायरो की तरफ बिकॉज़ ऑफ एक ड्रीम के लिए, मतलब सिर्फ एक ड्रीम के लिए जो कि आपको पता भी नहीं है, आप उसके लिए यहाँ तक आ चुके हो। अब पुलिस वाला कहता है 8वें पैराग्राफ में कि भाई अपने कंट्री दोबारा चले जाओ, वापस यहाँ पे मत आना, और फिर उसको रिलीज़ कर देता है, उसे छोड़ देता है। पुलिस जो है वो मर्चेंट को छोड़ देता है। अब मर्चेंट को समझ आ जाती है कहानी क्या है। फिर मर्चेंट क्या करता है कि वो जहाँ पे उसको याद आता है तो ये तो वही प्लेस है, मतलब वॉल के पास एक पुरानी मस्जिद है, वहाँ पे ग्रे कलर के मार्बल से फर्श बना हुआ है। तो उसको समझ आ रहा होता है ये तो वही मस्जिद की बात कर रहा है जहाँ पे मैं सोया करता था। तो फौरी तौर पे वो अपने होम टाउन की तरफ रवाना होता है और जो है सून ही रीच, हाँ, और फिर जो है वहाँ पे अपनी मॉस्क के पास पहुँचता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ख़जाना वो जो है वो अनकवर करता है। और इस तरीके से जो ख्वाब के जो वर्ड्स थे वो अजीब व गरीब तरीके से फुलफ़िल होते हैं और जो दिवालिया मर्चेंट था वो एक बार फिर रिच हो जाता है। तो ये था आपका चैप्टर। अब इसके लिए जितनी भी LIT की एक्सरसाइजेस होंगी वो करना ये है आपको, वो कॉपी में और बुक में, ये आप जब वर्कशीट लेंगे तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। अब इस चैप्टर के थ्रू आपको ये तमाम एक्सरसाइजेस हल करनी होगी। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।